अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इकरा अकेडमी। और डिस्कस करेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के पॉइंट्स। दिस इज अ न्यू टॉपिक इन द मैट्रिसेस चैप्टर। आपका पेपर 1 में है ये चैप्टर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, वी हैव सीन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या देखा था, how to find out the inverse by using the adjoint method and by using the transformation method, that is what the elementary transformation. Okay, तो ये दो चीजें हमने देखी थी इनवर्स के टॉपिक में। टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, देयर आर टू मेथड्स। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, मेथड ऑफ इन्वर्जन आता है, दूसरा क्या आता है मेथड ऑफ रिडक्शन। ओके, इन्वर्जन वी आर गोइंग टू सी। रिडक्शन जो मेथड है वो फॉर दिस ईयर के लिए आपको क्या किया गया है, रिड्यूस सिलेबस में जो टॉपिक आपका रिड्यूस किया है, जो टॉपिक आपका डिलीट किया है, वो कौन सा टॉपिक है, व्हाट, रिडक्शन मेथड। ठीक है, ये पूरा जो सिलेबस में which topic that in this year that you have जो the topic that you don't have to study in this year, उसके ऊपर पूरा एक वीडियो मेरा है that पूरा reduce syllabus करके और the deleted syllabus ऐसे है। ठीक है, तो वो पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हो, कौन सा टॉपिक जो यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, विच पेज नंबर के साथ मैंने दिया वहाँ पे पूरा आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है फॉर दिस ईयर यहाँ पे इसी का ये फर्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ इन्वर्जन, इसमें एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। और ये वाला जो है वो रिडक्शन मेथड, वो सेकंड मेथड है। तो ये जो है बहुत इजी मेथड है, इसको अभी नहीं पढ़ना है। मेथड ऑफ इन्वर्जन है, तो लेट्स गोइंग टू सी अबाउट व्हाट इज द मेथड ऑफ इन्वर्जन। ओके, नाउ अब तक तो हमने इनवर्स निकाला था। इनवर्स कैसे निकाला था भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालते थे, माइनस निकालते थे। दिस आर व्हाट द स्टेप्स, माइनस निकालते थे, फिर क्या निकालते थे, कोफैक्टर्स निकालते थे, है ना। कोफैक्टर्स के बाद फिर क्या निकालते थे, एडजॉइंट निकालते थे। एडजॉइंट के बाद हम फिर क्या निकालते थे, इनवर्स निकालते थे। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द इनवर्स, इज एडजॉइंट ऑफ a अपॉन द डिटरमिनेंट ऑफ a प्रोवाइडेड द डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। इन दैट केस हम लोगों को ऑलरेडी जो मैट्रिक्स दिया होता था, हम उसको बोलते थे लेट a is equal to something. Okay, let a is equal to that position. Suppose this is your matrix. Okay, but now in this case the method of inversion में मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा। जो कौन सा फॉर्म दिया रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में आपको जो है फॉर्म्स दिया, क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ, नाउ व्हाट इज मीन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मींस व्हाट, इक्वेशंस के, लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में यू हैव गिवन द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इज दिस वन, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, these are the three equations. Linear means for the power index of the variable is what, 1, that is called the linear. तो ऐसा इक्वेशंस दी, लेकिन लीनियर इक्वेशंस दी रहेगी, तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में यू हैव टू कन्वर्ट इट and then you have to solve as simple as जो हम लोग जो स्टेप फॉलो करते हैं वही सेम करना है। ठीक है, तो let's, without wasting any time, let's start with this. Consider the three equations. I have considered general form I am giving to you. a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. फर्स्ट है पोजीशन a11 की जगह पे, वेरिएबल इज x, b1y plus c1z is equal to d1 is your constant. Similarly for the second equation, similarly for the third equation. ये इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, सो दिस इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म एज, सो दिस इक्वेशंस can be expressed as matrix form। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, your coefficient of x here is a1, here is a2 and here is a3. Similarly for the coefficient of y is your b1, b2 and b3. Similarly for the z is c1, c2 and c. And what are the variables here is x, y, z that I am going to write in the next matrix. Okay, which is equal to what, equal to ये साइड क्या है, constant है, and that constant is what, your d1, d2 and d3.
Okay, so the system of linear equations can be written as, this is I am talking right now, this matrix is your what, A, ठीक है. तो ये मेरे को अभी क्या मिल जाएगा, that is your what, A, this is your X, I am getting as whole matrix is what X, इसको नाम दे दिया which is equal to what B. ठीक, so I have given that is your what, Ax is equal to B. देखो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस दिया गया था, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, एंड देन मैट्रिक्स इज, इसको हमने अब क्या लिखा, Ax is equal to B. नाउ अब सवाल उठता है कि मेथड ऑफ इन्वर्जन में ऑफ कोर्स यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड देन x y z का, x का जो है x इज योर व्हाट, x y z, ठीक है. इसकी आपको x y z की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है. बट यहाँ पर कहीं पर भी क्या आपको इनवर्स दिखाई दे रहा, नजर आ रहा है क्या, नहीं. तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको प्री मल्टीप्लाई विद द ए इनवर्स. प्री मींस व्हाट, क्या होता है पहले, पोस्ट मींस क्या होता है बाद में. तो प्री मल्टीप्लाई विद द ए इनवर्स, क्या करेंगे, इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करेंगे विद ए इनवर्स. तो प्री मल्टी विद ए इनवर्स लिख रही हूं मैं. प्री मींस व्हाट, ताकि डोंट बी कंफ्यूज, हम लोग पहले जो है इक्वेशन को ए इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, so this is your what, the A inverse of AX which is equal to what, A inverse of B. पहले हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया. Now this I can write as, this is your what, the commutative है since, so A inverse of A X is equal to what, A inverse of B. Now what is this, A inverse of A, or A into A inverse is equal to what, I, as we know that according to the definition of what, inverse. Okay, this is your what. Now anything multiplied with the identity, you will get what, that x into I, तो x ही मिलेगा which is equal to what, A inverse of B, which is what, the required solution. Which is required solution. ठीक है, क्या सोल्यूशन निकालना है. देखो सबसे पहले सिस्टम जो भी इक्वेशंस दे रहेगी उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में, यू हैव टू कन्वर्ट इट. कन्वर्ट करने के बाद आपको ये फॉर्म में मिल जाएगा, Ax is equal to B. आफ्टर दैट प्री मल्टीप्लाई, जब मैं इसको प्री मल्टीप्लाई करती हूं, सो इन दैट केस आई एम गेटिंग व्हाट, द लास्ट इक्वेशन इज व्हाट, द x is equal to A inverse of B. इनवर्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा. B you have given the question, x you have what is given in the question according to the variables m n m p q दिया हुआ है, x y z दिया हुआ है, जो भी वो यहाँ पर आएगा. ठीक, A inverse भी निकालना था. A inverse by using what, A inverse by using, it is up to you, by using the adjoint निकालो या फिर by using the transformation method, that is what, the elementary transformation. You can say that the elementary. ठीक, so A इनवर्स निकालना है आपको, एडजॉइंट से निकालो या इससे निकालो. इसका जो भी मैट्रिक्स का आंसर आएगा उसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे A इनवर्स की जगह पे, और B तो ऑलरेडी यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन, इसकी जगह हमने क्या लिखा है, ठीक है. एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर फॉर द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस. मतलब x की जगह क्या है, x y z का हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू. ओके, आई हैव यू हैव क्लियर अबाउट दिस, व्हाट इज अबाउट द मेथड ऑफ इन्वर्जन. हम अभी सिर्फ इन्वर्जन देख रहे हैं, रिडक्शन नहीं देख रहे हैं. ठीक है, inversion के बेस पे नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट सम example based on this. So let's start with the exercise of 2.3. Solve the following equations by using the inversion method. ठीक है, now just take a general form of this. What is the method of inversion? Okay, just take a screenshot over here. Now exercise 2.3, question number 1. Solve the following equations by inversion method. That is, first question is x plus 2 is equal to 2 and 2x plus 3 is equal to 3. लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ. सबसे पहले स्टेप क्या है, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So write down, let's write down the in the matrix form as, now the equation, these equation can be written as
in matrix form. तो क्या हो जाएगा भाई? What is the coefficient of x is here is 1, y is 2. Similarly for what is the coefficient of x is 2 and y is 3. What are the variables I used here is x and y, and what are the constant here is 2 and 3. That's it. So this is your, that implies what, ये हमको क्या मिल गया है, ax is equal to what, b. ये मेरा a है, ये x है और ये क्या है, b. Now अभी where a is what, वहाँ पे शो कर दो कि भाई a क्या है मेरा, x क्या है और b. अगर a is 1 2 2 3, okay, your x is equal to what, x and y, and your b is equal to what, 2 and 3. Okay, now simplify, clear हो गया what is a, what is b and what is x. Okay, equation से कैसे convert किया है in matrix form में. Okay, now what next? Since we have the ax is equal to b, यहाँ से हम लोग ने अभी क्या निकाला था, x की वैल्यू इनवर्स प्री मल्टीप्लाई किया था a इनवर्स से. Okay, since ax is equal to what, b, so pre multiply with the a inverse, so we are getting what, the a inverse of ax is equal to b. So that implies हमको क्या मिल गया था, a inverse of a of x is equal to b. So इसका मतलब क्या, this is your what, ix is equal to what, b. ठीक है, सॉरी इनवर्स यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड करना है ना, a inverse of b, this is what, a inverse of b, a inverse of b. So that implies anything multiply with the identity you will get that. So x is equal to a inverse of b. ये मुझे मिल गया. अब I have x, x is what, x1. I have b matrix, b is what, 2 3, but I don't have the a inverse. तो a inverse निकालने के लिए क्या है, अभी हम लोग adjoint यूज करेंगे या फिर एलिमेंट्री का यूज करके inverse निकालेंगे. I am doing right now here what, adjoint method. So what ये हमारा a है, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, m. m1, what is m1? By deleting the first row and first column, m1 1, first row first column delete कर दिया, I am getting what, 3. Similarly m12, first row second column is 2. Similarly m21, second row first column delete किया, so I am getting what, 2. m22, second row second column, so 1. Okay, now simultaneously अभी क्या निकालना है हमको, a11 cofactor. What is a11? a11 means 1 plus 1 is 2 minus 1 का square is 1 होता है, into m11 is 3, so this is your 1 3. Similarly a12 is equal to what, minus 1 into a this, ठीक है, 1 plus 2 is 3, minus 1 का cube is minus 1, ठीक है, this is your minus 2. Similarly a21 which is equal to, this is also minus 1 because 2 plus 1 3 होता है, minus 1 का cube is minus 1 into m21 is what, 2, so this is equal to what, minus 2. Okay, now a22 which is equal to what, if you are confused तो इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, divide. Okay, ये हो गया. Now a22 is equal to what, 1 into 1 which is equal to what, 1. So the matrix of cofactor, therefore the cofactor matrix is equal to a11 a12 a21 and a22. What is a11 is 3, what is a12 is minus 2, what is a21 is also a minus 2, and this is your what, 1. This is your what, the matrix of cofactor. ठीक, now what next? Take a screenshot. Now cofactor हो गया, इसका अभी हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे. So what we will get about inverse of a matrix, sorry adjoint मिल जाएगा हमको, ठीक है. तो हम जो है इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक, so यहाँ पे therefore the adjoint of A is equal to what, इस मैट्रिक्स का क्या करना है हमको, ट्रांसपोज लेना है.
ट्रांसपोज लिया, so what we are getting, the row will interchange into the column or the column will interchange into the row. Okay, that's it. This is your what, the adjoint of it. Now inverse निकालना है. Inverse के लिए of course we have the formula is adjoint of a upon determinant of a. डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा इसके लिए यहाँ पे. सो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा क्या है, ये 1 2 2 3, बिकॉज ये नॉन सिंगुलर आएगा तभी इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा. ठीक है, तो ये पहले निकालना बहुत जरूरी है. सो दिस इज योर व्हाट, 3 1s are 3 minus 2 2s are 4 which is equal to minus 1 which is equal to not equal to 0. That implies a is what, a is non singular. That implies a inverse what, exist. ठीक, exist हो गया. Now inverse का formula, what is the formula for the inverse? A inverse is equal to what, adjoint of a upon the determinant of. Now adjoint हमको मालूम है ये है. What is the determinant is, I know, -1. Okay, what is b is 2 3. Okay, now therefore the a inverse is equal to what is adjoint, determinant of a is -1, so I am taking my थोड़ा सा साइड में ले रहे हैं -1, and this is 3 -2 1. ठीक है, माइनस से मैं क्या कर रही हूँ, -1 को नीचे डिवाइड कर देती हूँ. माइनस से क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली चेंज. दिस इज -3, दिस इज 2 एंड दिस इज योर व्हाट, -1. ये मुझे क्या आ गया, इनवर्स. नाउ this a inverse is substitute here, x equal to a, उस पे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो. सब्स्टिट्यूट द a inverse का मैट्रिक्स जो है इन इक्वेशन 1. सब्स्टिट्यूट a inverse in equation number 1. What is 1? X is equal to a inverse of b. So what is a inverse is -3 2 2 -1. and what is b? b आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, 2 and 3. yes, this is your x is what, x और y. ठीक है ना. अभी हमने क्या करना है, इसको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. so you will get the value of x और y. ठीक, so matrix of x y, इन दोनों मैट्रिक्स से क्या मल्टीप्लिकेशन, -3 into 2 is 3 to the 6 -6 plus 2 3s are 6. Similarly my 2 into 2 is 2 to the 4 minus 3 1s are 3 which is equal to what, 0 and 1. ओके, तो मेरे को x का वैल्यू क्या मिला, 0 and y का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 1. That's is 2/2 of ये. Okay, therefore the x equal to 0 and y is equal to 1 is the required solution. That's it. It's very easy to solve it. सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट किया मैट्रिक्स के फॉर्म में. मैट्रिक्स को हमने किसके में लिखा था, ये x equal to a inverse of b के. देन इनवर्स निकालने के लिए हमने माइनस निकाला. दीज आर व्हाट, द माइनस कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला. इसको क्या किया, ट्रांसपोज किया. सो वी विल गेट द एडजॉइंट ऑफ a. देन फाइंड आउट द डिटरमिनेंट, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया. इस a इनवर्स को हमने अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया. दोनों हमको क्या मिल गया, मैट्रिक्स. एंड दोनों को मल्टीप्लाई जब किया तो वी आर गेटिंग व्हाट, सिस्टम ऑफ x और y का वैल्यू. दैट इज योर व्हाट, हमारा सॉल्यूशन है ये x और y के वैल्यू. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is x plus y is 4 and 2x minus y is equal to 5. Same procedure. First of all इसमें कन्वर्ट करना है आपको मैट्रिक्स फॉर्म में. Then इनवर्स निकालना है by using elementary or the transformation, elementary transformation या फिर adjoint. And then उसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन में. And then you will get the answer of solution of the system of linear equation. Okay. So let this equation can be written in the matrix form as equations
can be written in matrix form as this coefficient of x is 1, y is 1, x is 2, y is -1, और हमारा जो वेरिएबल है that is your x, y, and what is your constant is 4 and 5. This can be expressed, this is your what, the x is equal to b, where a is what, 1, 1, 2, -1, your b is 4 and 5, and your x is x और y. ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको प्री मल्टीप्लाई विद द a इनवर्स, सिंस ax इज इक्वल टू b है ना. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई with a inverse. So what I am getting is a inverse of ax is equal to b. So in short I am getting the ix is equal to a inverse of b. a inverse यहाँ पर भी multiply होना है इसको. Okay, so that implies x is equal to a inverse of b. This is your equation number 1. We suppose that equation number 1 है. अब हम क्या करेंगे, inverse निकालेंगे. So इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, अभी तो हमने एडजॉइंट यूज किया था, अब हम कौन सा यूज करेंगे, बाय एलिमेंट्री से इनवर्स निकालेंगे एंड फिर उस इनवर्स को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो सिंस वी हैव a इज योर व्हाट, कहाँ है a, व्हाट, 1 1 2 -1, योर x is what, x and y, and your b is what, 4 and 5. That's it. Okay, so ये मेथड अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं सेम. Now next is what, इनवर्स निकालेंगे अभी हम लोग. क्योंकि मैं अभी इन्वर्जन मेथड में ही, इनवर्स जो है मैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एडजॉइंट से निकाला था, इस क्वेश्चन में मैं आपको एलिमेंट्री से बताना चाहती हूँ कि सेम क्वेश्चन में इन्वर्जन से ही एलिमेंट्री से कैसे इनवर्स निकालना है. तो हम जो एलिमेंट्री मेथड से जाएंगे. ठीक है, तो सिंस वी नो दैट द a into a इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, i. ये आपको पता है कि इसमें इनवर्स कैसे निकालना है. व्हाट इज a, 1 1 2 -1, योर a इनवर्स यहाँ से निकालेंगे और i इज योर व्हाट, 1 0 0 1 बिकॉज ऑफ द 2 by 2 मैट्रिक्स. यहाँ पे मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है, दैट मींस यहाँ पे 0, यहाँ 0, डायगोनल में क्या चाहिए, 1. सो टू मेक इट 0, r2 में चेंजेस चाहिए, r2 चेंजेस टू r2 - 2 r1, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस. ओके, so that implies 1 1 xy 1 0, sorry xy is not here, xy ऊपर है, this is your a inverse and this is your 1 0. तो r2 - 2 r1, 2 into 2 into 1 that is your 0. now r2 is what, -1 -2 into r1, -1 -2 is -3. okay, now what is next here is, what is r2 is 0 -2 into r1 is -2. now what is next is 0 -2 into, sorry, what is r2 is 1 1 -2 into r1 is 0, this is 1. okay, now next, अब मैं क्या करूंगी, इसको I am dividing it with -3, so I am getting here is 1 मिल जाए, 3 से डिवाइड करेंगे बिकॉज ये 1 है, ये -1 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करके दैट बिकम इजी. so r3 divided with the r3 with 3, सॉरी r2 में चेंजेस, r3 नहीं, r2 में चेंजेस चाहिए, r3 तो है ही नहीं यहाँ पे. ओके, सो r1 1 of a inverse which is equal to what, 1 0. r2 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो दिस इज 0, दिस इज 3 क्या, तो -1, डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो -2/3 एंड दिस इज 1/3. ओके, ना अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी. सिंस r1 changes to r1 plus r. okay, take a screenshot.
So what next is, that implies R1 में changes हो रहे हैं, R2 as it is लिख लेंगे. R1 plus R2, R1 में changes, तो 1 plus 0 is 1, 1 minus 1 is 0, 1 plus मतलब minus है तो 1 minus 2 by 3 is equal to what, 3 minus 2 is 1 by 3, and this is equal to what, 1, the 0 plus 1 by 3 is 1 upon. Now यहाँ पे डायगोनल मुझे ये मैट्रिक्स क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो यहाँ पे डायगोनल में 1 चाहिए, -1 नहीं, तो हम क्या करेंगे, R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, R2 चेंजेस टू माइनस से मल्टीप्लाई किया R2, so that implies what I am getting is 1 0 of A inverse which is equal to what, 1 by 3 of your B is 4 5. This is your what, माइनस से किया तो 0 तो वही होती है, -1 is +1, दिस इज माइनस हट जाएगा 2/3, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे -1/3. दिस इज योर व्हाट, I of A inverse is equal to what, 1/3, 1/3, 2/3, -1/3. Anything multiply with this, I inverse, तो हमारा जो A inverse है वो 1/3, 1/3, 2/3 and -1/3. That's it. अब इस इनवर्स को उठा के कहाँ रखना है आपको, वो इक्वेशन में रखना है, ठीक है. तो सिंस x is equal to A inverse of B which is equal to 1/3, this is 2/3 and -1/3. What is B here is 4 and 5. ओके, अब हम इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, वी विल गेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन. ठीक, listen, x is equal to what, 1/3 into 4, 1/3 into 4 plus 1/3 into 5, 2/3 into 4 माइनस आ रहा है बीच में 1/3 into 5, so that become what, 4/3 plus 5/3, okay, and this is 4 2s are 8, 8/3 minus 5/3 which is equal to what, because 3 जो है सेम है नीचे डिनोमिनेटर, this is 5 plus 4 is 9/3 and this is 8 minus 5, 3/3 which is equal to what, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, 3 and 1 is your system of solution of the required equations. Okay, so ये मेरा क्या है, x क्या है भाई, हमारा x y है, so therefore what we are getting is x y is equal to what, 3 and therefore x is equal to 3 and y is equal to 1. so एलिमेंट्री से जो है इस तरीके से सॉल्व किया हमने, कैसे उसको अपर एंड लोअर में चेंज करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया, A इनवर्स इन दिस वे मिला एंड देन A इनवर्स को सब्स्टिट्यूट किया, वी विल गेट द x और y. दोनों ही मेथड मैंने बता दिया, एडजॉइन कैसे करना है, सिस्टम ऑफ ये एलिमेंट्री कैसे करना है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 3. आई होप यू हैव क्लियर अबाउट दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, 2x plus 6y is 8 and x plus 3y is equal to 5. This can be explained in the metric form as 2 6 1 3 of variable क्या है इधर x y and what is your constant matrix is what 8 and 5. Okay, so that implies हमको क्या मिल गया भाई, ax is equal to b है ना, where a is क्या है, a सब में जो है सारे सम्स इस ही फॉर्मेट में लिखना है. ओके, एंड x is equal to x और y and your b is equal to what, 8 and 5. Since x is equal to a
ax is equal to b pre-multiply with a inverse, we are getting what? A inverse of a of x is equal to what? A inverse of b. That implies x is equal to a inverse of b. ये हमको मिलता है लास्ट में, ठीक है। री रैंक वाली है क्वेश्चन नंबर 1। इनवर्स निकालना है मतलब क्या? ऑफ कोर्स डिटरमिनेंट जो है, सबसे पहले इनवर्स की बात आती है तो वहां पे जो है डिटरमिनेंट सबसे पहले निकाल लो, ठीक है। बाद में निकालने का वही मत रखो, बिकॉज अगर डिटरमिनेंट सिंगुलर आ गया तो एग्जिस्ट होगा ही नहीं, एग्जिस्ट होगा नहीं तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालो? डिटरमिनेंट निकालो। व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ a इज व्हाट? 2 6 1 3। ये तो कुछ जीरो आते हुए नजर आ रहा है, तो 3 to the 6 minus 6 is equal to 0. That implies what? A is singular matrix. That implies what? A inverse does not exist. That implies what? The solution of this equation cannot be found out. Okay, the solution of this equation cannot be solved. That's it. Stop. ओके, सो मेरा बोलने का ये कि जहां पर भी ये तो हमने सब निकाल लिया, बट इनवर्स की बात आती है तो सबसे पहला स्टेप वहां पे डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट जब निकालोगे ना तो यू विल गेट व्हाट? वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर पता चल जाएगा। नॉन सिंगुलर है तो ऑफ कोर्स इनवर्स तो एग्जिस्ट है, देन प्रोसीड आगे। एडजॉइंट से करना तो एडजॉइंट, एलिमेंट्री से करना तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पूरा। देन ए इनवर्स निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल गेट द एक्स और वाई की वैल्यू। बट अगर डिटरमिनेंट ही जीरो आ जाता है, सो इन दैट केस ए क्या हो गया आपका? सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो क्या हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट, इनवर्स ही एग्जिस्ट, ये इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होता, हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर जो है वो हमको नहीं मिलेगा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो इट डज नॉट हैव द एनी सॉल्यूशन, कैन नॉट बी सॉल्व और कैन नॉट हैव द एनी सॉल्यूशन। ओके, दैट इज योर व्हाट 2.3 एक्सरसाइज का इन्वर्जन पार्ट जो है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में इन्वर्जन पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं दैट वी हैव सीन राइट नाउ। ओके, रिडक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है? जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं ना ax is equal to b, तो हम क्या करते हैं? a to a इनवर्स इसको ना, ये जो हमने ये फॉर्म में लिखा है, इसको अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करते हैं? इसको जीरो बनाते हैं, या तो जीरो बनाते हैं या तो फिर यहाँ पे जीरो बनाते हैं, ठीक। तो यही एक मेथड है जो आपको रिड्यूस किया गया है इस ये साल के लिए। और जीरो बनाने के बाद जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट डायरेक्टली एक्स और वाई। बहुत ही इजी है ये, वो डायरेक्टली एक्स और वाई का क्या मिलता है हमको? वैल्यू मिलता है। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना होता है शेयर कीजिए, एंड नेक्स्ट वी विल मीट सून। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।